जिन एग्री एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन को, जो कि एक रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में आज हम ब्लड रिलेशन को सीखेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम जैसे आपका आईबीपीएस एसओ हो गया, एएफओ हो गया, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, चाहे क्लर्क का एग्जाम हो, कोई भी बैंक एग्जाम हो, या फिर कोई भी आपका स्टेट एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही जो है जरूरी होने वाला है आज का सेशन। तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाइए। ठीक है, क्लास लाइव हो चुकी है आपकी और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइए। थोड़ा सा पिछली कक्षा में आपको वॉइस की दिक्कत थी, लेकिन अब वॉइस की दिक्कत नहीं होगी। रक्त संबंध में पहले तो बात करें कि मतलब कि कौन कौन से विषय से या टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रक्त संबंध में ब्लड रिलेशन टॉपिक, एक तो अव्यवस्थित विवरण दिया होगा। ठीक है, तो क्या होगा? अव्यवस्थित विवरण होगा, अव्यवस्थित विवरण दिया होगा। संबंध परक पहेली होगी, पजल टाइप से हो सकते हैं, कोडेड संबंध होंगे, विविध प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम संबंध को जानेंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन पढ़ने से पहले हम जो है कुछ चिन्हों को समझेंगे। ठीक है, अगर कि हमें मेल को डिनोट करना है तो हमें किससे डिनोट करना होगा? प्लस से। अगर कि हमें मेल को डिनोट करना है तो किससे डिनोट करना होगा? हमें प्लस से डिनोट करना होगा। ठीक है, बढ़िया से देखते रहिए। ब्लड रिलेशन पढ़ने से पहले हम जो है कुछ चिन्हों को समझेंगे। अगर कि हम फीमेल को डिनोट करना है या महिला को बताना है तो उसे हम माइनस से डिनोट करेंगे। अगर कि हम एक सेम जनरेशन या फिर एक ही पीढ़ी को बता रहे हैं, सेम जनरेशन को बता रहे हैं, तो सीधी लाइन इस तरीके से। और अगर कि हम हस्बैंड एंड वाइफ को दिखा रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ को अगर हम डिनोट करना है, हस्बैंड एंड वाइफ, सॉरी, हस्बैंड एंड वाइफ को डिनोट करना है तो हम डबल लाइन का, डबल डैश का प्रयोग करेंगे और हस्बैंड को प्लस और वाइफ को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और अगर हम सेम जनरेशन का मतलब होता है एक ही पीढ़ी, जैसे हमने कहा भाई बहन, चाचा और पापा। ठीक है, तो दो एक ही पीढ़ी के बताएंगे। ठीक है, और अगर कि डिफरेंट जनरेशन बताना मतलब दूसरी, जैसे आपके पिताजी फिर आप, तो आपका इस तरह से एरो लगा देंगे। देखो, डिफरेंट जनरेशन के लिए इस तरीके से एरो हम लगा देंगे। सामने आपको चिन्ह दिए हुए, नोट कर लीजिए, आप बढ़िया से नोट कर लीजिए इसे। देखो, सामने आपको दिया हुआ है, मेल पुरुष के लिए प्लस से डिनोट करते हैं, फीमेल को, महिला को माइनस से डिनोट करते हैं, सेम जनरेशन को एक सिंगल लाइन से, और वाइफ एंड हस्बैंड को डिनोट करना है तो हमें डबल लाइन, और डिफरेंट जनरेशन जाना है तो हमें जो है नीचे की तरफ एरो, मतलब कि इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, जैसे हमने कहा फादर, फादर से नीचे कौन आ जाएगा? चलो इसको और अच्छे से बनाते हैं। इसको जैसे हमने कहा फादर, फिर हमने कहा ग्रैंड फादर, तो फादर से ऊपर कौन आएगा? ग्रैंड फादर आएंगे ना, ग्रैंड फादर। फिर हमने कहा सन, तो सन आपका नीचे आएगा। इस तरीके से जनरेशन को डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, फैमिली, परिवार वृक्ष या फिर फैमिली ट्री की बात करें तो फैमिली ट्री में जो ग्रैंड फादर होता है सबसे पहले, फिर आपके मदर, ग्रैंड मदर। अगर कि देखो ग्रैंड फादर और ग्रैंड दादा और दादी है तो पति पत्नी होंगे, तो यहाँ पर हमने डबल डैश का प्रयोग, सिंगल जनरेशन होता है। फिर हमने नीचे की तरफ एरो लगाया। ठीक है, फिर आपके देखो फादर आते हैं, फिर चाचा और चाची, इसी जगह में चाचा और चाची आ जाते हैं। अंकल यहाँ पर हमने संबंध भी लिखा है, चाचा चाची, बुआ और फूफा आ जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके मदर के रिलेशन में, मदर के रिलेशन में देखो यहाँ पर मैटरनल आंट या फिर कहें मौसी आ जाती है, मैटरनल आंट, सॉरी मैटरनल अंकल, सॉरी यहाँ पर मैटरनल अंकल होना चाहिए था, मैटरनल अंकल यानी कि मामा हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? आप देखो फादर यानी दो अगर की जोड़े हैं तो उनके देखो एक तो पुत्र होगा, एक पुत्री होगी। ठीक है, दो भी हो सकते हैं। फिर आपने कहा कि अगर की माता के पिता है तो उन्हें हम ग्रैंड फादर या नाना कहेंगे, और माता की अगर की मतलब मामी, मतलब
माता की मम्मी है या फिर आपकी नानी कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी नानी हो जाएगी, ठीक, इतना क्लियर है। तो ये आपका हो जाता है एक सिंपल सा फैमिली ट्री। आगे चलते हैं। आगे देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन दिया और रिश्ते के प्रकार दिए हुए, इसको आपको रीड करना होगा, ठीक है। जैसे हमने कहा मदर्स और फादर्स, माता या पिता का पुत्र, माई सेल्फ, या मैं स्वयं हो सकता हूँ या मेरा भाई हो सकता है, ठीक है, या मैं स्वयं या मेरा भाई हो सकता है। मदर्स और फादर डॉटर कहा मैंने, माता या पिता की पुत्री, ठीक है, स्वयं या बहन हो सकती है, ठीक है। मदर कहा और फादर, सॉरी फादर्स ब्रदर कहा तो माता या पिता का भाई कौन कहलाएगा, अंकल कहलाएगा। चाचा या मामा कहेंगे, ठीक है। अगर ये माता और पिता का भाई है तो उसे हम क्या कहते हैं, अंकल या चाचा या मामा कहेंगे, ठीक है। मदर और फादर सिस्टर, माता या पिता की बहन आंट कहलाएगी, तो इंग्लिश में आंट कहेंगे, लेकिन आपके पिता की बहन है तो बुआ कहलाएगी और माता की बहन है तो मौसी कहेंगे। ये थोड़े से जनरल से रिलेशन है, ये बेसिकली आपको आते हैं, ठीक है। मदर्स और फादर्स, फादर कहें या माता या पिता के पिता कहें तो आपके ग्रैंड फादर कहलाएंगे, दादा या नाना कहेंगे, ठीक है। मदर्स और फादर्स, मदर माता या पिता की माता, ग्रैंड मदर दादी या नानी कहेंगे, ठीक है। अगर सन्स वाइफ यानी बेटे की पत्नी, डॉटर इन लॉ कहेगी, बहू कहलाएगी ना, मतलब कि अगर कि आपके बेटे की पत्नी है या बहू जो होती है वो आपकी डॉटर इन लॉ होती है, ठीक। ये जनरल रिलेशन आप सभी जानते हैं बेसिकली, लेकिन मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ, ठीक है। डॉटर्स हस्बैंड कहें, बेटी का पति अगर कहा तो सन इन लॉ कहेंगे, दामाद कहेंगे, ठीक है। हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर कहा, पति या पत्नी की बहन, सिस्टर इन लॉ या भाभी कहेंगे, ठीक है। पति की बहन है तो उसे हम मतलब कि पति की बहन है तो भाभी कहते हैं, और पत्नी की बहन है तो उसे मतलब कि साली कहते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे चलो, अगला रिलेशन है हस्बैंड्स और वाइफ ब्रदर, पति या पत्नी का भाई है तो ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ बेसिकली हम क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ। पति का भाई देवर होता है, पत्नी का भाई साला होता है, ठीक है। ब्रदर्स सन है, भाई का बेटा है तो नेफ्यू या भतीजा कहलाएगा। ब्रदर्स डॉटर, भाई की बेटी है तो नीस या भतीजी कहलाएगी, ठीक है। अंकल और आंट सन और डॉटर है, चाचा या चाची का बेटा या बेटी है तो कजन या चचेरा भाई कहलाएगा या बहन कहलाएगी, ठीक है। सिस्टर्स हस्बैंड, बहन का पति, ब्रदर इन लॉ जीजा जी कहलाएंगे, और ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लॉ कहेंगे या फिर हम कहते हैं भाभी कह सकते हैं, ठीक है। ग्रांड सन या ग्रांड डॉटर को हम पोते या पोती को हम ग्रांड डॉटर कहते हैं, परपोती कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको रिलेशन क्लियर है, ये नॉर्मली आपको आता है, ठीक है। आगे चलो, आगे बनाते हैं हम एक क्वेश्चन को। देखो लिखा हुआ है एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ है। ए और बी एक विवाहित जोड़ा है, ए और बी क्या है, एक विवाहित जोड़ा है। अभी हमें पता नहीं है कि ए और बी किस तरह से विवाहित, एक फीमेल है या फीमेल है, ठीक है, हमें पता नहीं है। कि हमें इतना पता है कि ए और बी कैसे हैं, विवाहित जोड़े हैं। लेकिन लिखा हुआ है आगे देखो ए पुरुष सदस्य है, तो अगर कि ए पुरुष सदस्य है तो बी विवाहित है ए से, तो ये आपकी फीमेल से हमने बताया था कि फीमेल को किससे डिनोट करना है, माइनस से डिनोट करना है, सीधी सीधी सी बात, ठीक है। आगे देखो डी सी का इकलौता बेटा है, डी कौन है, सी का इकलौता बेटा है जो ए का भाई है। कौन, जो हमेशा, एक चीज याद रखना बच्चों कि जो हमेशा दूसरे वाले व्यक्ति को यानी कि सी को दर्शाएगा, अगर इसके और लिखा होता वो डी को दर्शाता, मतलब पहले वाले। और हमेशा पहले वाले को, मैं पहले भी बता चुका हूं जब आपको पजल पढ़ाई थी कि और हमेशा पहले वाले को दर्शाता है, और जो या जिसका लिखा हो तो वो हमेशा दूसरे वाले को लिखा है। मतलब कहने का सी का इकलौता बेटा कौन है, डी है, और जो ए का भाई है, मतलब कि सी कौन है, ए का भाई है, ए का भाई है सी, ठीक है। सी कौन है, ए का भाई है, ठीक है। और डी जो है सी का इकलौता बेटा, सी का इकलौता बेटा कौन है, डी है, इकलौता बेटा कौन है, डी है। इतना रिलेशन हमने बना लिया। आगे देखो ई डी की बहन है, ई जो है कौन है, डी की बहन, डी की बहन है तो हम सिंगल लाइन, सेम जनरेशन हो सिंगल लाइन से भी, डी की बहन है ई तो इसे माइनस से, क्योंकि ये फीमेल है तो माइनस से, अगर की मेल है तो प्लस से डिनोट करना है, फीमेल है तो माइनस से डिनोट करना है, ठीक है। आगे देखो बी जो है एफ की बहू है, अगर की बी एफ की बहू है तो जो एफ है, ठीक है, एफ किसका पिता होगा आपका, सी और ए का पिता होगा ना, एफ किसका पिता होगा आपका, सी और ए का पिता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फादर हो जाए, सॉरी यहाँ पे फादर है मदर होगा, यहाँ पे जेंडर नहीं पता है, ठीक है।
जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, मतलब कि किसके पति, एफ के पति। हमने बताया अरे जो या जिसका लिखा हो तो वो हमेशा दूसरे को बताता है। तो यहां पर एफ क्या होगी, महिला होगी जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, ई सी से किस प्रकार संबंधित। अब पूछा गया है बच्चों कि ई सी से किस प्रकार संबंधित है, तो ई का सी से क्या संबंध है, तो ई का सी से, ई जो है सी की क्या है, बेटी है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी बेटी सही हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन बी बेटी सही हो जाएगा। सी जो सी है, सॉरी ई है, सी से किस प्रकार संबंध है, सी से, मतलब सी से संबंध पूछा है ना यहाँ पर, तो सी की कौन है, ई बेटी है। क्लियर है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। नॉर्मली आपके अगर ये रिलेशन बनाना आता है, आपको ये पता है मेल को कैसे डिनोट करेंगे फीमेल को, और आपको जनरेशन मतलब कि सेम जनरेशन को कैसे डिनोट करेंगे, हस्बैंड वाइफ को कैसे डिनोट करेंगे, आपको चिन्ह आते हैं तो आप इजीली कोई भी ब्लड रिलेशन को बना ले जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखो सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ हैं, सी एफ की बहन है। जो सी है यहां पर देखो इसका रिलेशन बनाते हैं, सी जो है क्या है, एफ की बहन है। अभी एफ के बारे में पता नहीं है, सी का बारे में पता है कि सी भैया एफ की बहन है। ठीक है, बात करें बी ई के पति का भाई है, जो बी है ई के पति का भाई है। ठीक है, यहां पे देखिए डी ए का पिता है और एफ का दादा है, मतलब कि जो डी है ए का पिता है और एफ का दादा है। चलो यहाँ पे सी और एफ का रिलेशन तो नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पर डी को बना सकते हैं। डी जो है किसका, ए का तो पिता है, डी ए का पिता है। ठीक है, लेकिन एफ का दादा है, एफ का दादा है। यहाँ पे हम मान सकते हैं ना कि ए जो है, ठीक है, फादर है एफ का या फिर। ठीक है, आगे देखो बी जो है ई के पति का भाई है, बी जो है ई के पति का भाई है। सी एफ की बहन है, एफ की बहन कौन है भैया, सी है, सी कौन है, एफ की बहन है। ठीक है, इतना हो गया। समूह में 2 पिता 3 भाई और 1 माँ है, माँ कौन है, यहां पर पूछा गया है माँ कौन है। ठीक है, तो यहां पर देखो बी ई के पति का भाई है, मतलब ई का पति हम यहां पर अगर कि ये को माने, ई का पति कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, और बी किसका, ए का भाई हो सकता है। 2 पिता हैं, 2 पिता है, देखो एक तो डी हो गया, एक फादर ए हो गया ना। 3 भाई है, एक भाई ये देखो ये हो गया, एक भाई ये हो गया। ठीक है, एक भाई हो गया, 3 भाई हो गए, और 1 माँ है, तो 1 माँ देखो इस पजल में यही है, ई है ना, ये केवल 1 माँ। तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ई आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब ई यहाँ पर क्या पूछा गया, माँ कौन है, तो माँ कौन है यहाँ पर, ई है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया किसकी माँ, यहाँ पर ये पूछा गया है माँ कौन है। वैसे भी क्वेश्चन के मतलब जैसे क्वेश्चन अकॉर्डिंग दिया हुआ है उसी अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न है, इस पे बेस आपके 2 से 3 क्वेश्चन है। एक परिवार में 8 सदस्य ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, एच है 8 सदस्य, जी एच आई 4 सी है, एच है। ए जो है जी की दादी है, ए जी की दादी है, ए जो है जी की दादी है। जो एच का चचेरा ममेरा या फुफेरा भाई है, कौन भैया, जी या तो चचेरा भाई है या फुफेरा या ममेरा भाई है। ए जो है जी की दादी या नानी हो सकती है, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, दादी या नानी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं बच्चों, दादी या नानी कह सकते हैं। ठीक है, दादी या नानी कह सकते हैं, ए जी की दादी या नानी। जो एच का चचेरा या ममेरा भाई है, कौन भैया, जी, जी कौन है, एच का चचेरा या ममेरा, चचेरा ममेरा भाई कहेंगे तो इस तरह से हम डिनोट कर देते, या तो माँ का भाई होगा। ठीक है, या फिर हम इसको अभी जेंडर नहीं डिसाइड करते, सीधा लिख देते हैं एच। यहां पर हम लिख देते हैं जी, सॉरी ए, या तो दादी या नानी होगा। ए की शादी बी से हुई है, ए की शादी किससे हुई है, बी से हुई है। ये फीमेल है, ये मेल है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, बी का एक बेटा है, बी का कौन है, एक बेटा है, बी का एक बेटा हो जाएगा, ये मान लो। ठीक है, अगर ये दादी है तो बी का बेटा ये हो जाएगा। ठीक है,
सी ए का पुत्र है, सी जो कौन है, सॉरी सॉरी, बी का एक बेटा है, यहां पर देखो सी ए का पुत्र है, तो सी यहां पर आ जाएगा, सी जो है ए का पुत्र है तो सी यहां पर आ जाएगा। अब देखो, और ई से विवाहित है, सी किससे विवाहित है भैया, ई से विवाहित है, सी किससे विवाहित है, ई से विवाहित है। एफ जो है डी की पत्नी है, एच डी का पुत्र है, एच जो है किसका पुत्र है, डी का पुत्र है, एच जो है किसका पुत्र है, डी का पुत्र है, और एफ कौन है, डी की पत्नी है। ठीक है, यहां पर देखो क्लियर क्लियर हो रहा है ना। ई जो है, सॉरी, ई जो है सी से विवाहित है ना, ई जो है सी से विवाहित है, ए माइनस ए प्लस है। ठीक है, डी की, एफ जो है डी की पत्नी है, एच डी का पुत्र है, ई का एक पुत्र है, ई का कौन है, एक पुत्र है, यहाँ पे जी हो जाएगा, मतलब एच जो है, यहाँ पर देखो पूरा का पूरा रिलेशन बन गया, यहाँ पर पूरा रिलेशन बन गया है ना, पूरा रिलेशन यहाँ पर हमारा बन गया है। ठीक है, रिलेशन को बना लीजिए, सबसे पहले रिलेशन हमने बना लिया है, तो थोड़ा सा, और सेशन अच्छा लगे ना तो दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये आपके सभी स्टेट एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में और आपके बैंक एग्जाम में काम आने वाला है। नेक्स्ट डे आपको थोड़ा सा मतलब कि इस टाइप से आपको कराएंगे, थोड़ा सा पजल टाइप। ठीक है, देखो आप यहाँ देखो, तो ये हमने ब्लड रिलेशन बना लिया। अब देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एच बी से किस प्रकार संबंधित है, एच का संबंध बी से पूछा है, एच बी से किस प्रकार संबंधित है, तो एच बी से किस प्रकार संबंधित है, तो एच बी से, बी का क्या है, पोता है भैया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बी का कौन है, एच पोता है, तो बी, एच बी से किस प्रकार संबंध है, पोता है, एच को किसका, बी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो यही है, मतलब कि यही हमने यहाँ पर आपका रिलेशन बना के वहां पे दे दिया है। इसका दूसरा क्वेश्चन है, एफ बी से किस प्रकार संबंधित है, एफ बी से किस प्रकार संबंधित है, पूछा गया है एफ बी से किस प्रकार संबंधित, एफ बी से किस प्रकार संबंधित है, तो एफ कौन है, बहू है ना बी की, बी से संबंध है, बी कौन है, बहू है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी, यहाँ पर ये ए हो जाता है, बी हो जाए सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ऑप्शन बी, बहू जो है सही उत्तर हो जाता है, बहू क्या हो जाता है, सही उत्तर। इसको मैं कॉपी नहीं कर सकता, यहाँ पर देखो बी को, एफ जो है क्या है आपकी, बी की बहू है, एफ जो है देखो डी बी का लड़का है, लेकिन एफ कौन है, बहू है बी की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ई जो है सही आंसर हो जाता है। ठीक है, ये आप नोट करके भी आप मतलब कि जो ब्लड रिलेशन है आप उसको बनाकर भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, वही आपका मतलब कि 3 से 5 क्वेश्चन ये मतलब क्वेश्चन जो है आपके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एक परिवार में कितनी महिला सदस्य, यहाँ पर पूछा गया है बच्चों, परिवार में कितनी महिला सदस्य। तो देखो यहाँ पर चलते अपने स्ट्रक्चर जो बनाया था, देखो ये होगी 1 2 3, परिवार में कितनी महिला सदस्य, 3 महिला सदस्य, तो यहाँ पर सही उत्तर है आपका क्या हो जाता है, 3, ऑप्शन सी यहाँ पर 3 क्या है, सही आंसर है। परिवार में कितनी महिला सदस्य, 3 महिला सदस्य। एक तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसी में है, ये आपका मतलब 3 से 6 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा, यदि एच का विवाह आई से हुआ है तो आई का एफ से क्या संबंध है, यदि एच का विवाह आई से हुआ है। अब चलो इस स्ट्रक्चर हम एक बार बना लेते हैं, यहीं पर यहां पर हम एक बार स्ट्रक्चर को बना देते हैं। ठीक है, ए का विवाह बी से हुआ है, एक मेल है, एक फीमेल है, इसकी 2 संतान है, सी और डी दोनों क्या है, ब्रदर है। ए से एफ से विवाहित है, ए जो है आपका ई से विवाहित है। ठीक है, इसकी संतान है जी जो कि पुत्र है, इसकी संतान है डी, सॉरी एच जो पुत्र है। ये कह रहा है यदि एच का विवाह आई से हुआ है, एच का विवाह किससे हुआ है, आई से हुआ है। यदि एच का विवाह आई से हुआ है तो आई का एफ से क्या संबंध है, आई जो है एफ की क्या होगी, बहू होगी ना, एफ से संबंध क्या संबंध होगा, बहू होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है, बहू। ऑप्शन बी यहाँ पर बहू जो है सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब है क्वेश्चन भैया कोडिंग वाला। ठीक है, कोडिंग वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो जो कोड दिए हुए हैं उनके अनुसार, मतलब कोड के अनुसार, हमें ए बी से मतलब नहीं है, हमें कोड से मतलब है केवल। ठीक है, देखो निम्नलिखित जानकारी का
ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पहले लिखा हुआ है A% B का अर्थ है ए बी की पत्नी है। A% B का अर्थ है ए बी की पत्नी है। A@B का अर्थ है ए बी का पुत्र है। $B का अर्थ है ए बी का भाई है। A&B का अर्थ है ए बी की बेटी है। A*B का अर्थ है कि ए बी की बहन। तो पहले इस क्वेश्चन को ऊपर लिख रहे हैं। देखो लिखा हुआ है G@F*E। और अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है ना तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो बच्चों। D, ठीक है, @B@C प्रतिशत A। सत्य है तो EC से किस प्रकार? पहले तो हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, फैमिली स्ट्रक्चर बनाना या फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, ठीक है, या परिवार का एक हमें क्या वृक्ष बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो G@F, A@B का अर्थ है कि ए जो है बी का पुत्र, मतलब जी जो है किसका पुत्र है, एफ का पुत्र है। यहाँ पे देखो जी जो है एफ का पुत्र है, ठीक है। आगे देखो F*E स्टार, देखो यहाँ पर A*B का अर्थ है कि ए जो है बी की बहन है, मतलब एफ जो है किसकी बहन है, ई की बहन है। एफ जो है ई की बहन, बहन बताना है तो हम माइनस से बताते हैं, और भाई मतलब कि मेल को बताना है तो प्लस से बताते हैं। अब देखो कह रहा है E*D, यानी कि ई जो है किसकी बहन है, डी की बहन है। ई कौन है, डी की बहन है, ठीक है। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है D@B, D@B लिखा हुआ है। @ का अर्थ है कि ए जो है बी का पुत्र, मतलब कि ए बी का पुत्र, मतलब कि जो डी है जो किसका, बी का पुत्र है। डी किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। आगे देखिए ये माइनस है, फीमेल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, फीमेल, उसको कोष्टक नहीं लगाकर सीधा माइनस से लिख देते हैं, फीमेल, ठीक है। आगे देखिए B@C, मतलब बी किसका पुत्र है, सी का पुत्र है। थोड़ा सा बड़ा बनता है यार स्ट्रक्चर। बी जो है सी का पुत्र है, और C% A का अर्थ है कि जो ए है, यानी कि ये कहें सी है बी की पत्नी, सॉरी ए की पत्नी है। सी कौन है, ए की पत्नी है। अगर ये फीमेल है तो मेल है। तो अब कह रहा है तो ई सी से किस प्रकार संबंध, सी से संबंध पूछा है ई का। तो ई कौन है, सी की क्या है भैया, पोती होगी, ठीक है। देखो सी का बेटा बी का बेटा डी, और इसकी डी की बहन कौन है, ई, तो क्या हो जाएगी, पोती। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपके कोडिंग वाले क्वेश्चन भी बनते हैं आपके बैंकिंग एग्जाम में, ठीक है, और आपके एसएससी एग्जाम में ज्यादातर आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। और अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन इसी तरह से, V@Q प्रतिशत P डॉलर S स्टार पॉइंट R @T प्रतिशत U। अब इसको सोल्व करना है। हमें पता है V@Q का अर्थ है कि जो V है Q का पुत्र है। V कौन है, Q का पुत्र है। Q का पुत्र कौन है, V। V देखो यहाँ पे देखो A@B का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो V@Q का अर्थ क्या होगा, V जो है Q का पुत्र हो जाएगा। सॉरी पुत्र, पुत्री नहीं है, पुत्र। पुत्र है तो मेल है तो क्या प्लस लगाएंगे। अब Q प्रतिशत P का अर्थ है कि A जो है B की पत्नी, मतलब Q जो है किसकी, P की पत्नी है। Q क्या है, P की पत्नी है। अगर कि Q पत्नी है तो P क्या होगा, पति होगा, यानी मेल होगा, ठीक है, क्लियर है। P डॉलर S का अर्थ है, $A का अर्थ है ए बी का भाई है, मतलब कि जो P है कौन है, S का भाई है, ठीक है। S स्टार पॉइंट B R का अर्थ है, मतलब कि A स्टार पॉइंट B का अर्थ है ए बी की बहन, मतलब कि S जो है R की बहन है। S जो है R की बहन है। S R@T का अर्थ है कि जो R है वो T का पुत्र है, मतलब कि R जो है किसका पुत्र है, T का पुत्र है, ठीक है। अब आगे देखो T%, परसेंट का मतलब क्या है कि T जो है पत्नी है यू की, ठीक है। T कौन है, पत्नी है यू की, ये पति होगा यू, ठीक है। ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है
और पी की उम्र 35 वर्ष है, जो पी है इसकी एज कितनी है 35 ईयर, 35 वर्ष है, पी की उम्र कितनी है 35 वर्ष है, ठीक है। और आर की उम्र क्यू के पति की उम्र से 4 वर्ष कम, क्यू का पति कौन है पी, पी से कितनी वर्ष है 4 वर्ष कम, आर की मतलब कि 31 वर्ष है, आर की उम्र कितनी है 31 वर्ष है ना, पी की उम्र सॉरी क्यू के पति की उम्र से 4 वर्ष कम, यानी पी की उम्र से 4 वर्ष में 31 वर्ष। तो भी के एकमात्र चाचा की आयु बताइए, भी का एकमात्र चाचा कौन होगा आर ही तो होगा, देखो पी का भाई है आर और बहन है एस, तो आर कितना होगा आर ही तो होगा भी का चाचा, तो यहाँ पर आपका 31 वर्ष जो है सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं, इसी के साथ जो है आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। ये आपका विजन बैंकर्स एकेडमी ललितपुर और विजन एग्री एकेडमी का मिला हुआ लेक्चर है। अगर ये आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपको ब्लड रिलेशन के न्यू क्वेश्चन आपको लाएंगे, ठीक है। मिलते हैं कल के लेक्चर में।